आज की क्लास में हम सीखेंगे इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल जो आपको दिख रहा है F बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। इससे पिछली क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल करे थे वो करे थे F बराबर वी आई एल साइन थीटा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर आई बी एल साइन थीटा। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसके हमने न्यूमेरिकल पिछली क्लास में करे थे और आज हम सोच रहे हैं इसको कराने के लिए। सवाल पहला है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम है। यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 5 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। ये प्रश्न है। अब इसको करते हैं कैसे होना है, इसी फॉर्मूले से करेंगे, ये याद रखना। तो आवेश कितना दिया है, आवेश जिसको हम किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। मात्रक क्या होता है, कूलम। ये आपको पता है कितना दिया, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये तो पता है ना। हाँ, ये 1000 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, यानी चुंबकीय क्षेत्र लिख लो यहां पर, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान दिया 1000। क्या आगा यहां पर, अब न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, एम्पीयर मीटर, ये इसका मात्रक भी आ जाएगा साथ के साथ। अब सवाल में क्या दिया है, थीटा का मान 30 डिग्री लिखेंगे, कोण यानी थीटा कितना दिया, 30 डिग्री दिया। और क्या दिया गया है, 5 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। बी का मान लिखेंगे गति, ये चाल कर सकते हैं, स्पीड चाल। बी कितना है, 5 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, ये मान दिया है बी का। अब क्या पूछा, बल, बल बताओ, यानी एफ का मान हमसे पूछा जा रहा है। बताओ जरा, फॉर्मूला अपना क्या था, फॉर्मूला था एफ बराबर क्यू बी वी साइन थीटा, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ क्यू का मान लगा दो, क्यू का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19। बी का मान है 5 गुणा 10 की घात 6, और दूसरा वाला बी का मान है 1000, और साइन थीटा का मान कितना हो गया, 30। इस तरीके से ये मान हमने लगा दिए। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करना सोल्व, देखो ध्यान से। ये 1.6 को कुछ समय के लिए 16 मान लो, 16, तो 16 पंजे 80, कितना आ गया, 80 आ गया। लेकिन ये 16 थोड़ी था, पॉइंट हटा लिया था। अब पॉइंट लगा दो वापस, 8.0 हो गया। और 8.0 का पॉइंट के बाद 0 होता है तो इसको मानते नहीं, हटा देते हैं। यानी ये मिला के कितना हो गया अपने पास, 8 हो गया। किस कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला। ये बात क्लियर हुई। अब ये 10 की घात -19 है, या 10 की घात 6 है। जब घात 10 यानी कि आधार सेम होता है, आधार का मतलब जैसे नीचे 10 10 है, नीचे 5 5 है, 8 8 एक जैसी होता है, तो इनकी जो घातें होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं निशान के साथ में। तो भाई यहाँ पर इकट्ठी करेंगे तो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो आधार सेम हुए, तो घात होगी इसकी 19 माइनस की, और प्लस वाला 6, क्योंकि इस पर कोई निशान नहीं है तो प्लस की मानी जाएगी ये। यानी ये चीज़ें भी हमारी इकट्ठी हो चुकी हैं। अब क्या बचा, 1000। 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 जीरो है ना, तो 10 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जीरो है तो 10 की घात 3 लिखेंगे। और साइन 30 का मान होता है 1/2। और अब इस 2 से इस 8 को काट लो 4 बार में, 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ बचा 4, और यहाँ बचा 10 की घात, देखो 6 में से 19 घट रहे हैं तो माइनस का 13 बचेगा, और 10 की घात
3 और इधर बचा 1 और 1 से कोई असर नहीं पहुंचेगा क्योंकि गुणा में चल रही है और गुणा भी कर लोगे तो बात वही पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या बचा 4, इसमें देखो 10 नीचे सेम होगा तो घात क्या होंगी इकट्ठी हो जाएंगी इस तरीके से। अब ये 4 ऐसी रहेगा गुणा 10 की घात 13 और ये 3 है 13 और 3 में से 13 हटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 10 बचेगा। अब तुम्हारा यहाँ पे सवाल अब एंड भी हो जाएगा, ज्यादा करने की अब जरूरत भी नहीं है क्योंकि अब आगे बचा भी नहीं। इस प्रकार हम इस सवाल का आंसर को मान लेंगे। तो ये जो मान आया वो किसका आ गया एफ का मान आ गया। एफ बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस 10 ये सवाल का आंसर हो जाता है। नोट कीजिए, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, मैं डायरेक्ट इसको करने की शुरुआत करता हूं। देखिए क्या क्या दिया गया है, सवाल आप पढ़ते रहिए अपने हिसाब से। अब एस क्या है, क्यू का मान, क्यू का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ठीक है। और थीटा का मान 30 डिग्री है। और स्पीड कितनी है, वेग की बात करें स्पीड यानी बी का मान है यहाँ पर 3 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और उसके बाद क्या बोला इसके अंदर, बल एफ का मान कितना हो चुका है 4.8 गुणा 10 की घात माइनस का 10। तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यानी बी का मान हमसे पूछा गया है। ये हमारा मान दिए गए हैं सवाल के अंदर। सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा है, उसको पढ़िए समझिए और मैंने मान नोट कर दिए हैं करने के लिए। तो भाई फॉर्मूला लगाओ भाई, क्या होता है एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। तो एफ का मान 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इक्वल, क्यू का मान हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू बी का मान हो गया 3 गुणा 10 की घात 5, ये वाला ये इस वाला बी का मान कितना हो गया, ये तो निकालना है अपनों को, और साइन 30 हो जाएगा, थीटा का मान 30 हो जाएगा। अब इसको देखिए कैसे मैनेज करना है। इधर देखो, इधर भी सब गुणा में है और इधर भी सब गुणा में है। कुछ कटेगा तो हम काटेंगे, बचाएंगे बिल्कुल भी नहीं इसको हम। बहुत कुछ कट रहा है, देखो कैसे कट रहा है। पॉइंट हटाया इसका, नीचे वो 0 बढ़ाया, पॉइंट उड़ाया इसका, नीचे वो 0 बढ़ा दिया हमने, ठीक। और इसके बाद चलो देखेंगे अभी। अब इसका नीचे 10 बना, नीचे इधर भी 10 बना, तो इसके 10 से ये वाला 10 भी खत्म कर देंगे, कर दिया। तो ऊपर क्या बचा 48 गुणा 10 की घात माइनस 10 बराबर, यहाँ क्या बचा 16 बचा, और 16 तिया 48 गुणा 10 की घात माइनस 19, 3 तो गुणा में हो चुका है, गुणा 10 की घात 5 गुणा बी गुणा साइन 30 का मान 1/2, ये बात क्लियर। अब 48 से 48 कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड में बराबर के बाद गुणा ही है। इसके बाद अब यहाँ क्या बचा 10 की घात माइनस का 10, और यहाँ क्या बचा 10 की घात माइनस का 19। और हमने तुम्हें यह बताया था कि जब नीचे वाला आधार सेम होते हैं तो ऊपर की जो घात होती है वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो बताओ देखो 10 इसमें भी 10 इसमें भी है, तो 19 घात ये हुई 5 ये हुई, तो 19 प्लस 5 हो जाएगी, 10 की घात माइनस 19 प्लस 5 गुणा बी और बटे में 2, बी कन बी बटे 2। अब क्या करेंगे 10 की घात माइनस का 10 बराबर 10 की घात, अब देखो 5 में से 19 घटेगा तो माइनस का 14 गुणा बी बटा 2, ये हो गया। अब ये वाला 2 इधर को भेज दो तिरछे गुणा करके,
इधर को, तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा, ये बनेगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 10 बराबर में 10 की घात माइनस का 14 गुणा b। ये इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि ये बटा है तो इधर को जाके ये गुणा में हो जाएगा। अब b का मान चाहिए हमें, तो 10 की घात माइनस 14 को हटाओ इधर को, तो ये भी क्या पहुंच जाएगी यहाँ पर, ये पहुंच जाएगा इसके नीचे 10 की घात माइनस का 14 बराबर v। अब क्या करना है आप लोगों को, ये 10 की घात 14 को ऊपर ले जाओ। जब नीचे से कोई चीज ऊपर को जाती है तो उसकी जो घात होती है, घात का निशान बदल जाता है, तो माइनस का तो ऊपर जाके ये क्या बनेगा, प्लस का बन जाएगा, और बराबर में क्या बनेगा b। वही नियम आ गया, नीचे वाले सेम होते तो घातें इकट्ठी होती हैं, तो भाई घातें इकट्ठी करोगे तो क्या बचेगा, 10 में से 10 14 में से 10 घट रहा है तो कितना बचेगा, 4 बराबर v। और ये सवाल का तुम्हारा आंसर भी हो चुका, b का मान आ गया 2 गुणा 10 की घात 4। ठीक, इस प्रकार ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और बस आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद।